आज अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी है। अब इसके मद्देनजर अयोध्या में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कड़ी सुरक्षा है। राम मंदिर और उसके आसपास के सुरक्षा कर्मियों की जो तैनाती यहाँ की गई है इलाकों की, वो आप देख सकते हैं। राम मंदिर जाने वाले सभी रास्तों पर निगरानी की जा रही है और इस बार गहन चेकिंग हो रही है क्योंकि 1 साल हो गया है। बरसी के मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। होटल से लेकर ढाबों तक की चेकिंग की जा रही है। जगह जगह पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ ही दूसरे जवानों की भी तैनाती की गई है। नागेश्वर नाथ मंदिर, राम की पैड़ी, कनक भवन, हनुमानगढ़ी राम मंदिर की विशेष निगरानी हो रही है। मथुरा में भी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। योगी सरकार ने अवैध नशे पर बड़ा प्रहार किया। कोडेन के दुरुपयोग पर 128 फर्मों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं सीएम योगी के आदेश के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई अब हो रही है। लाखों की अवैध दवाइयां जब्त हुई हैं। 6 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। सबसे अधिक वाराणसी में 38, जौनपुर में 16, कानपुर नगर में 8, गाजीपुर में 6, लखीमपुर खीरी और लखनऊ में 4-4 एफआईआर दर्ज हुई हैं। प्रदेश के 28 जिलों में कोडेन के संगठित दुरुपयोग पर अलग अलग फॉर्मों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर आज राजधानी लखनऊ में विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। डॉक्टर अंबेडकर महासभा कार्यक्रम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल होंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री भी यहां मौजूद रहने जा रहे हैं। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और वो कह रहे हैं कि बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर देशवासियों को सामाजिक न्याय के अग्रदूत, संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आज के दिन पर विनम्र श्रद्धांजलि। बाबा साहेब के विचार, सिद्धांत और दूरदृष्टि भारतीय लोकतंत्र की नींव है। समाज में व्याप्त विषमता, अन्याय और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करते हुए समानता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित समाज के निर्माण का जो सपना बाबा साहब ने देखा, वो आज भी हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई वंचित है, कोई पीड़ित है, दुनिया के उन कोटि कोटि मानवों के उद्धार की आवाज है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जीवन को एक नई दिशा देकर के उनके जीवन में भी खुशहाली आए, इसको एक नई दिशा देने वाले किसी एक नाम की चर्चा होती है तो वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की होती है। और इसीलिए उस महामानव का स्मरण उनकी जयंती के अवसर पर, उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर न केवल हम लोग करते हैं, बल्कि आज के दिन पर समाज रचना से जुड़े हुए राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले किसी भी बड़े अभियान में वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बगैर वे सभी कार्य अधूरे माने जाते हैं। आज भारत माता के महान सपूत, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं इस अवसर पर बाबा साहब की स्मृतियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उधर एसआईआर को लेकर बीजेपी के नेता के खिलाफ बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया गया है। विपक्ष की तरफ से ये चक्रव्यूह तैयार किया गया है और 2022 में हारी 112 सीटों पर अपने बड़े नेताओं की टीम उतार दी थी। एसआईआर अभियान के जरिए हारी सीटों को जीत में बदलने की फुल प्रूफ प्लानिंग में अब जुट गया है विपक्ष।
एसआईआर में पूरी पार्टी इतनी मजबूती से जुटी है कि बाकी सभी पार्टी के अभियान कैंसिल कर दिए गए हैं। अब दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सभी मंत्री, विधायक, सांसद इस अभियान में जुट गए हैं। बीजेपी ने एसआईआर अभियान के जरिए विपक्ष के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए चुनावी चक्रव्यूह सजाना शुरू कर दिया है। एसआईआर में पूरी पार्टी इतनी मजबूती से जुटी है कि पार्टी के बाकी सभी अभियान कैंसिल कर दिए गए हैं। दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सभी विधायक, मंत्री और सांसद एसआईआर अभियान में जुटे हैं। बीजेपी की रणनीति है कि एसआईआर अभियान के जरिए बीजेपी हर बूथ और वोटर तक पहुंचे, वोटर से सीधा संवाद स्थापित हो ताकि कोई घुसपैठिया वोटर न बन सके। कि सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के अभियान में जुड़ रही है तो इन नेतृत्वकर्ताओं का भी इस अभियान में जुड़ना निश्चित रूप से इस अभियान को सफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बीजेपी ने साल 2022 में हारी हुई 112 सीटों पर अभी से अपने बड़े नेताओं की टीम उतार दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने प्रभार वाले 25-25 जिलों में स्पेशल प्लानिंग के साथ में एसआईआर अभियान में जुटे हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी ने तंज भी कसा। उनसे जिले ये कागजी कार्रवाई न करें, उन्हें सम्मान से अपने बगल में दोनों डिप्टी सीएम को बिठाएं, उनके अधिकारियों को कह दें, उनके प्रमुख सचिवों को इनकी सुनो, जिला अधिकारियों को बता दें भाई इनकी भी समस्या सुनो। अधिकारियों को बता दिया है कि जो ये बोले उसका उल्टा करना। प्रदेश में न उनका कोई सम्मान है न हैसियत है, कागजी बंटवारे से क्या होता है। कांग्रेस के अमेठी और रायबरेली गढ़ को ध्वस्त करने के लिए खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अमेठी और रायबरेली जाकर बैठकें की। एसपी के गढ़ माने जाने वाले रामपुर, कन्नौज, औरैया, इटावा, आजमगढ़, सहारनपुर समेत बाकी जगहों और हारी हुई सीटों पर बीजेपी स्पेशल घेराबंदी कर रही है। पार्टी अब पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की बिसात बिछा चुकी है, वो चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर रही है एसआईआर के जरिए कि आम लोगों तक पहुंचकर उनका जहां मतदाता सूची में नाम जुड़वाए, वहीं दूसरी तरफ जो हारी हुई सीटें हैं उनको जीतने की रणनीति पर काम तेज करे। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। खबर सीतापुर से अगली, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसआईआर को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बीजेपी ऑफिस में बैठक की है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि विपक्ष अपनी संभावित हार को समझ चुका है और इसीलिए सिर्फ बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा का गुंडा राज जनता कभी नहीं स्वीकार करेगी। उत्तर प्रदेश विकास की राह पर है और जनता कानून व्यवस्था से संतुष्ट है। विपक्ष केवल अपनी संभावित हार को देख करके इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। बिहार में एसआईआर के उपरांत चुनाव हुआ, एक भी कंप्लेंट नहीं आई है। बिहार के जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार दिया है। समाजवादी पार्टी के जंगल राज को, गुंडा राज को उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। 27 में भी 17 वाला परिणाम दोहराएगा। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।